चलिए तो जैसा पूरा तो पढ़ा ही दिए हम, ऐसा कुछ छूटा तो है नहीं। हाँ, अगर नहीं छूटा है तो सीधे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आ सकता है उससे, और वो जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, और फिर एक चीज़ और पढ़ाएंगे आपको, डालेंगे आपको। अब आप यहाँ से आप देख पाओगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने आसान पूछे जाते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, वो आसानी पूछे जाते हैं। बस हमें लगता है कि वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठा रहता है कि हाँ डिफिकल्टी होगा, आसान तो आ नहीं सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके पास एक, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स, डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इक्वल टू 0 एंड दूसरा आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a इक्वल टू 0 इज सेम एंड इसी में दिया है आपके पास एक कंडीशन a नॉट इक्वल टू b, देन हमारे पास पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी a माइनस बी माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी है आपके पास a माइनस बी और प्लस 4 इक्वल टू 0। अपने पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं इस दोनों के जो रूट है ना उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है भैया, सेम है, यही कह रहा है। तो अगर हमारे पास अभी पता नहीं है कि इनके रूट्स क्या हैं, इनके रूट्स हमें पता है क्या नहीं, तो हमें मानने पड़ेंगे, कुछ भी रूट्स मानना पड़ेगा कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि दो इक्वेशन हमारे पास, पहला क्या है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ax और प्लस का कितना है b इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू कितना बच्चे 0 प्लस ax। ठीक है, तो इसके जो रूट जो हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं अल्फा और एक क्या मान रहे हैं बच्चे बीटा, और इसके जो दो रूट हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं गामा और मान लेते हैं डेल्टा। आपकी इच्छा, आप कुछ अलग अलग मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक्स वाई मान लो, पी क्यू मान लो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से कुछ रिलेशन बनेगा। अब हमें मदद मिलनी चाहिए क्वेश्चन से थोड़ी सी। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी ऑप्शन है वो सारे ए बी में, किसमें है, और ए बी हमें क्या देगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा हमारे पास वो माइनस बी बाई ए आएगा, और अल्फा बीटा जो आएगा वो सी बाई ए आएगा। आया ना बोल, बी बाई ए, सॉरी कुछ गलत लिखा है क्या हमने, कुछ गलत लिखा है, हाँ कुछ गलत लिखा है क्या, क्या बोल रहा है? वो जो भी सर बोले हैं लिंक भेज देंगे, वो बाद में बच्चा देखो, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, अल्फा बीटा कुछ गलत लिखा है क्या क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया क्वेश्चन थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरा वाला हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ गलत लिख ही रहे हैं। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले वाले को माना है ना, ए माइनस ए आएगा, क्या आएगा, और ए कितना आएगा, बी आएगा, थोड़ा ध्यान देना भैया। और यहाँ गामा प्लस डेल्टा जो आएगा वो इस वाले का कितना आ जाएगा, माइनस बी, और गामा और डेल्टा प्रोडक्ट कितना आएगा, ए। बोल आया,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, थोड़ा समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दोनों का जो गैप है, यानी ये दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। यानी ये कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो गामा माइनस डेल्टा के डिफरेंस के बराबर है। हम मॉड ले रहे हैं, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर कर। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों हम लिखे कैसे, हमारे पास ये है नहीं ना, अल्फा माइनस बीटा नहीं है, ना ही हमारे पास गामा माइनस डेल्टा है, ऐसा कोई चीज हमारे पास है। तो एक काम करते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख दें तो किसी को एतराज है क्या? ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं कि हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी माइनस वाले को, जैसे हमने पढ़े नहीं पढ़ा, आप 9th में पढ़े कि क्या अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लिख सकते हो। देखो ये आइडेंटिटी है, ये कुछ अलग नहीं है कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप -4 अल्फा बीटा होना चाहिए। ओके ठीक है, हाँ एक सेकंड, दूसरी, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे माइनस का 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, हाँ ठीक है। इस साइड भी कितना आ जाएगा बच्चे, गामा माइनस डेल्टा प्लस का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा और डेल्टा, बोला यार। ये सेम चीज है, कहां से लिख रहे हैं हम लिख देते हैं आपके लिए कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ते थे तो इसको लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। किसी को आइडेंटिटी याद आ रहा है? अरे यार है आइडेंटिटी, ये 9th क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल नाम के फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अगर ऐसा है क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है a स्क्वायर और a कितना है बच्चे -b, तो माइनस का 4b हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू इधर कितना है बच्चे b स्क्वायर और a कितना हो जाएगा माइनस का 4a, बोलाया। अगर ध्यान से देखें तो एक साइड लेके आ जाए तो हमारे पास ये एक साइड लेके आने के बाद आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ या ना बोल। और यहां से अगर हम -4 कॉमन कर ले तो a माइनस बी इक्वल टू 0, उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ रहा है। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी और माइनस का 4a माइनस बी इक्वल टू, तो यहां से एक फैक्टर a माइनस बी कॉमन हो रहा है तो यहां बच रहा है a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, बोलाया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये माइनस होगा या प्लस होगा, a प्लस होगा, a प्लस होगा, ध्यान से देखो। इसको आपने इधर लेके आया ना, a तो प्लस 4a कॉमन हुआ तब तो a माइनस बी हुआ, अरे नहीं आया, ठीक है। अब यहां से a माइनस बी भी 0 के बराबर हो सकता है और a प्लस बी माइनस 4 भी 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ही कह रखा है कि a b के बराबर, तो ये वाला तो 0, तो 0 किसको होना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, a ऑप्शन, बोलाया। इसमें क्या कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक का कोई कंसेप्ट है क्या, नहीं। सम ऑफ रूट्स, पोजीशन ऑफ रूट्स का तो, पोजीशन ऑफ रूट्स का तो कोई चर्चा नहीं है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना था। अगर ये 10th क्लास का कोई अच्छा बच्चा है उसको दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस दोनों के रूट का बीच का जो डिफरेंस है यानी गैप जो इक्वल है, तो इस कंडीशन के साथ सॉल्व कर सकता है अगर उसको आइडेंटिटी याद हो। हम जब 8th क्लास में थे तो 10th क्लास का एपी सॉल्व कर लेते थे लॉजिक से, फॉर्मूला में नहीं पता था, हम लॉजिक से कर लेते, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि समय लगता था, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता था। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट है? नहीं, नोट करेगा फटाफट। इस साइड नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है लेट p, q belongs to R if 2 minus root 3 is a root of quadratic equation, is a root of quadratic equation x square
प्लस का px प्लस q इक्वल टू 0, देन आपके पास ऑप्शन है पहला p स्क्वायर माइनस 4q प्लस 12 इक्वल टू 0, दूसरा q स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है q स्क्वायर प्लस का 4p प्लस 14 इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है आपके पास p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12 इक्वल टू 0। देखेंगे इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो जो चीजें पढ़ाए ना बस हम उसको आपको रिकॉल करा रहे हैं कि जितनी चीजें हमने बताई है ना वो आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है और कितना आसान कर सकता है आपके क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक रूट जो है वो 2 माइनस रूट 3 है, एक रूट जो है वो 2 माइनस। अब अगर आपको मेरी बातें याद हो तो हमने क्लास के दौरान कही थी कि अगर रूट हमारा इरेशनल हो, क्या हो, तो एक p प्लस क्यू होता है तो दूसरा p माइनस। तो एक बात होता है कि अगर एक रूट ए है तो इसमें हम ये बोल सकते हैं देन एक अदर रूट जो हमारे पास मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, बस खत्म। ये बात ही पकड़नी थी, वो पॉइंट ही जो लिखवाया था वो जरूरी था यहाँ कि एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू है, अगर आयोटा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात। अब अगर ये बात हमें पता है तो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ निकाल ले सम ऑफ रूट्स। अगर सम ऑफ रूट्स निकालते हुआ तो क्या आएगा बच्चे, इसको और इसको ऐड किया 4 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालते हो आप कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, अगर इसमें देखेगा थोड़ा सा कंपेयर करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितने के बराबर है, माइनस p के बराबर, कितने के बराबर, माइनस p बाई 1, और प्रोडक्ट रूट्स कितने के बराबर है, q के बराबर। तो क्या तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है क्या, x स्क्वायर माइनस का कितना है, हाँ बोल कितना, 4q है तो q, एक सेकंड, ये हमारे पास p और q आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर माइनस कितना होता है बच्चे, सम ऑफ रूट्स, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाता है बच्चे, प्लस के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ यही चाहिए इज इक्वल टू 0 होता है। बाहर हम k लगा सकते हैं, बाहर क्या लगा सकते हैं, k लगा सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास अभी इस इक्वेशन में से कोई एक देखना पड़ेगा जो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। हम थोड़ा कौन सा चेक करें पहले, बता जल्दी फटाफट, पहला चेक करें p स्क्वायर, हां b, q स्क्वायर 1 है, 4p जो है नहीं, ये तो नहीं होना, पहला चेक p स्क्वायर 16 माइनस 4 आया, और प्लस कितना बच्चे 12, ये आ रहा है क्या, नहीं, ये देखना p स्क्वायर हमारे पास कितना है, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई q की वैल्यू 1 है, और प्लस का कितना आ रहा है, ये 0 के बराबर है क्या, हाँ है ना, नहीं है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर कौन सा होगा, कौन सा, d, 16 माइनस ये 4, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 12, हाँ ये आ गया 0, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, खत्म। अरे आया नहीं आया, कैसे चेक करना समझ में आ रहा है, देख ये सब कब का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं करा रहे हैं, 2019, ये सब 2015 के बाद ही का करेंगे, और ये अभी के पूछे हुए क्वेश्चन है, पिछले 1-2 सालों में जो पूछे गए, इतना ही आसान पूछता है, हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपके लिए आसान करें। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू C are distinct roots of quadratic equation, x square minus x plus 1 equal to 0, then अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107 इज, पहला ऑप्शन है 0,
दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है आपके पास -1। हाँ, इसमें अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। हाँ, इसमें अब आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि आना है कहीं ना कहीं तो आना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो हम पूरा बताते हैं आपको। ठीक है, आप घबराने की कोशिश ना करो। अगर इसका आप निकालने जाते हो रूट्स अल्फा बीटा, क्या निकालने जाते हो, तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक खुद ही दिया है कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू क्या है, सी। सी मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू जो आती है श्रीधराचार्य मेथड से, किसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x की जो वैल्यू आती है वो -b यानी 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac यानी 4 डिवाइड बाई कितना बच्चे 2, यानी ध्यान से देखो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आती है। हाँ या ना बोल। अब दिक्कत यह है कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग पढ़े नहीं है, कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या बच्चे अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा हो तो ओमेगा की वैल्यू जो आती है वो -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई कितनी आती है, 2 आती है। यानी ये अगर प्लस अगर ओमेगा लेते हैं आप तो माइनस वाला क्या कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर क्या कहलाता है, यानी माइनस वाला ऐसे दिखेगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई कितना बच्चे 2, ए ओमेगा स्क्वायर और एक होता है 1। इसी को हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा मोड़ा सुना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में? अरे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में भी इस्तेमाल हुआ होगा ना 12th में। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है, ये बात जानते हो, ऐसे ही होता है। हाँ रुकना नहीं, अरे इतना भी तुक्का नहीं लगा, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जैसे आप निकाले ना, भूल जाओ क्या होता है, हम नहीं जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। ये जैसे आपने निकाला ये इतना आया, इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन ये जो है ना ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अब ये ओमेगा तो नहीं है, ये माइनस ओमेगा क्या है, देख कैसे हम दिखा रहे हैं। इससे दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और एक आ रही है 1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। हाँ है ना? अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2। हाँ है ना बोल। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। हाँ या ना बोल। जो हमने इसको यहाँ ओमेगा बोला और इसको क्या, इतनी बात समझ में आई? अब बस इतना समझ ले आया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये हमारा ओमेगा, ये हमारा था ना, तो ये वाली क्वांटिटी अगर ओमेगा है तो ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी, माइनस ओमेगा, और ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी बच्चे, माइनस ओमेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का इधर नोट हो गया? रुक जा, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, बताएंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा पीछे चलना है। तो ये बात याद रख कि ये वाली जो वैल्यू होती है ओमेगा की होती है और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली जो रूट हमारी आई है ये माइनस ओमेगा है और माइनस। अब एक प्रॉपर्टी होती है जो ध्यान रखेगा कि ओमेगा की पावर क्यूब यानी 3n जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चे, यानी ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9 हमेशा कितना होता है, 1। जस्ट लाइक आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 होता है, जानते हो। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, यानी 3 का मल्टीपल हमेशा कितना होता है, 1। तो 3 का पावर ओमेगा की पावर 4 रहेगा तो क्या बचेगा, ओमेगा। ओमेगा की पावर 5 रहेगा तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। और एक रिलेशन और याद रखेगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर, कितने के बराबर होता है। बस इस क्वेश्चन के लिए इतना याद रखेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 0। अगर 1 में शंका है तो इसको ऐड करके देख लेना, ये 0 ही आता है, हमने प्रूफ कराया है। ठीक है, अब अगर ये इतने के बराबर है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए कितना, एक में चाहिए 101 और एक में चाहिए 107। तो हमारे पास तो ओमेगा अल्फा आ चुका है ना, अल्फा हमारे पास यहां से देखेगा तो आया है माइनस ओमेगा, कितना, और बीटा जो आया वो आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोल आया, कोई दिक्कत है? अब हमें चाहिए अल्फा की पावर 101 यानी माइनस ओमेगा की पावर कितनी बच्चे, 101 या 1001, कुछ भी रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन अगर पिछले 2 साल 3 साल की 2019 में पूछा अल्फा की पावर 2019 प्लस बीटा की पावर 2022, ठीक है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 3 का मल्टीपल चेक करना है, डिविजिबिलिटी आती है हमें। आया ना बोल, ये आ गया ओमेगा की पावर 101 प्लस बीटा कितना बचे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 107। कोई दिक्कत? अच्छा माइनस को बाहर कर ले थोड़ी देर के लिए, या माइनस ओमेगा की पावर ही 3 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस ओमेगा का पावर 3 से डिवाइड करेगा तो आएगा 99, कितना, 2 बचेगा, यानी यहां बचेगा बच्चे माइनस ओमेगा स्क्वायर।
हाँ या ना बोल रहे हैं? ये बात समझ पा रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। और इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जा सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा सकता है ना। तो अगर 2 को बाहर लेके गया तो 214 हो गया, मनी में सोच ले, हाँ या ना। 3 से डिवाइड करेगा तो आएगा 1, कितना 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, हाँ या ना। तो यहाँ केवल बचेगा बच्चे माइनस ओमेगा, बोला है, कोई दिक्कत है? और ध्यान से देख तो एक रिलेशन हमें तुमने बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। तो अगर तुमसे माइनस ओमेगा स्क्वायर पूछ रहा है कितना, तो 1 प्लस ओमेगा लिखेगा क्या? ये इधर चला जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा लिखेगा तो लिख यहाँ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा कैंसिल आउट होकर कितना आ गया? जो पढ़ा है पढ़ के जा, बाहर खेलते हुए आएगा। हाँ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आएगा तो ऐसा ही आएगा। अभी कुछ चीजें नहीं पढ़ा है, जेई एडवांस की चीजें पढ़ाने वाले थे लेकिन बच्चे कम है तो उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस का, और फिर मौका नहीं मिलता और कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। बहुत कम ही टीचर हैं, बहुत, हम लोग भी पहले नहीं पढ़ाते, अब पढ़ाने लगे क्योंकि लेवल ऊपर चला गया। समझ में आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या? ये बात अब यहाँ जान ले कि अगर 1 समझ ले कहां से आ रहा है कि x क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर हम इसको लिखते हैं x माइनस 1, इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला याद है? जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चे, तब हमारे पास यहां से x की वैल्यू आती है -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2 बोलाया। इसको सॉल्व करेगा सीधा तरह से इतना आता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? ओमेगा। और इसको क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इस तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चे? 0। प्रॉपर्टी इसका स्क्वायर करेगा तो ये मिल जाएगा। मन में शंका है तो देख स्क्वायर करके दिखा रहा है। -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिखा, ओपन किया तो आया 1 प्लस का ये आ गया 3 आयोटा स्क्वायर आया। अच्छा ठीक है, और माइनस का कितना आ गया बच्चे? 2 रूट 3 आयोटा आया, डिवाइड बाई नीचे कितना आया 4। 3 आयोटा कितना होता है बच्चे? 3 आयोटा स्क्वायर -1, तो -3 प्लस 1 -2 कितना? -2। और दोनों में से अगर -2 हमने कॉमन कर लिया, -2 लिख देते हैं पूरा, चलिए -2 रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 दिख रहा है क्या? -2 कॉमन, देख ये वाला आ रहा है क्या? अरे आया, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे मन के शांत करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ लिख नहीं रहा। समझ रहा है? इसको ऐड करेगा तो ये कितना आएगा? 0। प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ भी पढ़ना है, पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। चल नोट कर फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ all real values of x, all real values of x satisfying the equation, satisfying the equation x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 60 is equal to 1 is, पहला ऑप्शन है आपके पास 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है -। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि किस तरीके से किया जा सकता है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे किस तरीके से इसको डील करें और यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आता है। कह रहे हैं जो एक्सप्रेशन है यानी जो इक्वेशन है आपके पास, ये कितने के बराबर है? देख क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। पहला, ये 1 हो जाए और ये कुछ भी रियल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग रियल में रहेगा तो क्या रहेगा 1। दूसरा कि ये कुछ भी रहे, ये 0 हो जाए, क्या हो जाए? और तीसरा
कि अगर ए -1 क्या रहे, तब ए इवन होना चाहिए। तब ये क्या होना चाहिए? क्या ये बात समझ पा? क्योंकि -1 का पावर भी अगर इवन देता है, x की ऐसी वैल्यू जो इवन है, यानी x की वैल्यू 2, 4, 6, 8, अगर ऐसा कोई वैल्यू दे जो इवन हो, तब भी ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी फिलहाल हमें जो केसेस दिख रहा है वो 3 दिख रहा है। पहला 1 और a कुछ भी हो कोई फर्क, दूसरा -1 तो इसको क्या होना पड़ेगा? इवन, और तीसरा a कुछ भी हो जाए इसको क्या करना पड़ेगा? 0। आया ना बोल? एक एक के सॉल्व करें। कह रहे इनसे जो भी वैल्यू आएगा ना उसका हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। यानी x जितनी भी आएंगी उसका हमें क्या चाहिए? सम। थोड़ा भी इधर उधर हुआ सारे ऑप्शन मैच करेंगे। हाँ, ऐसी सारी संभावनाएं आपको दिखेंगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ हमने सही निकाला है, लेकिन हो सकता है कि किसी में कुछ कंडीशन लगा हो जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो पहला केस हम क्या ले ले बच्चे? पहला केस ले लेते हैं कि मान लीजिए x² - 5x + 5 कितने के बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। तब फिर इसमें हमें चेक करने की कोई जरूरत, ये हमें कुछ भी रियल मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये रियल मिलेगा अगर ध्यान से देखिए कि d > 0 है। d > क्या है? b² - 4ac क्या दिख रहा है आपको? ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, तो वो रियल है, उसको चेक करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, यानी यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया x² - 5x + 4 = 0। आया ना बोल? क्या आपको दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? -4 -1 कितना? -4, यानी हम डायरेक्ट लिख दे 4 और 1। हाँ, अब आ जाओ भैया माहौल में आ जाओ। क्या डायरेक्ट इसके दो फैक्टर हम 1 और 4 लिख दे क्या? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं। तोड़ेगा -1 - 4, तोड़ेगा ना? -1 - 4 में तोड़ेगा नहीं। x² - 4x - x + 4 = 0। x कॉमन किया, x - 4 -1 कॉमन किया, x - 4 = 0। x - 4 और x - 1 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और अच्छा चल बच्चे क्यों बोल रहे थे समझ। a और c पॉजिटिव है और b क्या है? नेगेटिव है। दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव आ जाएंगे और दोनों दिख ही रहा है हमें 1 और, तो खत्म हो गई ना बात। हम आगे से लिखेंगे, हम आपको 1 कर रहे हैं भैया, दिमाग अपना बिल्कुल तरोताजा रखें। मेरा थका हुआ है तब हम लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आई? कौन कौन सा? 1 और 4। दूसरा केस हम लेंगे। दूसरा केस कौन सा लेना चाहते हैं आप बताओ? आपकी इच्छा है। दूसरा केस कौन सा लेना चाहते हैं? जब इसको हम -1 ले ले, -1 ले, चल -1 अगर ले लेते हैं, हमारे पास आ रहा है x² - 5x + 5 = -1। तो ये आपके पास दिख रहा है x² - 5x + 6 = 0। बेटा डायरेक्ट लिख लें, लिख लें। ये आपके पास आ रहा है 3 और 2। कितने? 3 और, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा जो कंडीशन है आपके पास, दूसरा कंडीशन मतलब कि a हमारा जो आपका x² + 4x और माइनस कितना बचा? 60 = 0 मान ले। 0 मानना नहीं है वैसे, ठीक है, मान ले थोड़ा देर के लिए। हाँ वही देख रहा है ना कि x² + 4x + 60 ये क्या होना चाहिए? थोड़ा ध्यान से देख, तो क्या इस x को जब हम वहां रखेंगे तो दोनों केस में इवन आ रहा है क्या? हाँ, चेक करना जरूरी है। देख, यही गलत होगा क्योंकि हम इसको दोनों को कंसीडर करेंगे। देख कमाल की चीज है, जेईई मेंस कैसे बनाता है पेपर भी बता रहा है। अभी रुक जा थोड़ा देर, इसको रहने दे। केस 3 ले ले, अभी गलती करके सीखेंगे ना कि अब हम बोल रहे हैं कि आप इसको क्या कर दो? 0 कर दो। x² + 4x - 60 को क्या कर दो बच्चे? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये कुछ भी रहे हमें कोई फर्क बोला है। तो अगर इसको सॉल्व करता है तो ये आपके पास कितना आ रहा है? हाँ कितना? हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 और 6। 10 और 6 नहीं दिख रहा है क्या? मतलब वही, अभी तो हम फैक्टर बना रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो डिसाइड हो जाएगा। 10 और 6, 10 और 6 समझ रहा है? अब सीखना जो सिखा रहे हैं। 10 और 6 में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो एक वैल्यू आने वाली है -10 और एक वैल्यू आने वाली है +6। सोच ले, आया? अब ये -10 + 6 कैसे लिखा हमने? सुन,
प्लस 10 लिखा ना, x प्लस क्या लिखा 10x लिखा, तो ये प्लस 10 उधर जाने वाला। अगर यहाँ माइनस 4x रहता ना तो पॉजिटिव में कौन आता 10 और नेगेटिव में कौन आता, हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम पहले बता रहे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधे हम लीनियर फैक्टर लिखेंगे यार, वैल्यू हम नहीं जा रहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, अगर श्रीधराचार्य लगाना है तो लगाएंगे। तो अब यहाँ से मुझे सारी वैल्यू मिली, थोड़ा ऐड कर, 4 1 5 3 8 2 10 माइनस 10 कैंसिल आउट हो गया 6। ऑप्शन में है क्या 6, पहला ही ऑप्शन है, टिक लगा के आ गए, देख लगा ना। लेकिन हमने आपको बोला कि यहां पहुंच थोड़ा सा, हमने बोला कि अगर ये -1 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू रख थोड़ा 3, क्या रख 3 रखेगा तो ये 9 आएगा प्लस 12 आएगा और माइनस, ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑड आएगा, क्या आएगा, यानी यहां से याद रख कि x कभी 3 हम क्या लेना पड़ेगा, केवल 2, यानी जो सम बनेगा वो बनेगा 1 + 4 + 2 - 10 + का 6, 6 4 10 2 12 13, मतलब आंसर आएगा कितना 3। हाँ क्योंकि हमें इसे इवन करना है ना। हाँ तो इसमें जो x की वैल्यू इसमें आ रही है उसमें रख के चेक करेंगे ना कि उस वैल्यू के लिए वो क्या आ रहा है, ऐसा। अरे तो इवन ऑड और कहां से चेक करेंगे, इसको जीरो नहीं कर सकते, इसी वैल्यू पे चेक करेंगे ना कि ये -1, अगर ये जो x आ रहा है, ये दोनों में x ही निकाल रहे हो ना, ये ऐसा समझ रहे हो क्या कि जो यहाँ x आया ऊपर वाले में नहीं रख सकते, रख सकते हो, ऊपर वाले में वो x रख, ये x पूरे का है ना, ये इसका x भी है और इसका भी x भी है, सेम वैल्यू है, ये चेक तो करना पड़ेगा नहीं कि ये 3 2 के लिए आ रहा है, तो उसको जब उस x को जब हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तो वो ऑड आ रहा है या किसको, इसको, ये तो 0 के बराबर है ना। अगर ये 0 हो गया बच्चे तो यहाँ कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, एनीथिंग का पावर 0 कितना आ गया, अगर ये 1 हो गया तो ये कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, 1 का पावर है कुछ भी आएगा क्या आएगा, लेकिन माइनस आएगा तो इवन होना चाहिए। बाकी कोई और केस बन सकता है, अरे बन सकता है क्या, और कोई केस बन सकता है नहीं, तो कहां गलती हो रही है समझ आ रहा है, हम तो टिक लगा के आ चुके थे क्योंकि हमने ये चीज दिखा, ध्यान से देखा नहीं, और अधिकतर बच्चे इस केस को ही छोड़ दिए, उन्होंने देखा कि 1 है तो 1 का पावर एनीथिंग रख दो और एनीथिंग का पावर 0 रख दो, 1 आ जाएगा राइट साइड में, लेकिन -1 का पावर भी 1, यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए कि इसका ध्यान रखें आप कि कोई चीज 1 जो है वो केवल 1 से नहीं आती, वो -1 के पावर से भी 1 आ सकती है। क्या बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है नोट करें। इधर वालों में डाले, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्राइव अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ x² - 6x - 2 = 0, फुल स्टॉप, इफ एक टर्म दिया है an जो इसका निकल रहा अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n से, जहां कह रहा है फॉर n greater than equal to 1 then the value of a10 minus 2a8 divided by 2a9 is पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है -6। हो गया, ये वाला नोट कर लिया। चल सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अल्फा बीटा निकालेंगे और उसके बाद हमें ये सारे टर्म चाहिए 8 इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो निकाल लेंगे और इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हाँ जो सोच रहे हैं वही है, लेकिन गलती होने की संभावना है क्योंकि कैलकुलेशन इसके जो होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे,
कैसे समझ, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास श्रीधराचार्य है उसका लगाएं अगर x इक्वल टू आ जाएगा +6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 4ac प्लस का 8 आया ना, वो डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा बच्चे 2, यानी ये आ जाएगा आपके पास 36 8 कितना 44, 36 8 कितना आ गया, तो हम लिख देते हैं 6 प्लस माइनस 4√11 डिवाइडेड बाई 2 बोल आया। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है ओके हाँ 2√11 ठीक है, 3 प्लस रूट अंडर 11 और बीटा जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3 माइनस रूट अंडर 11 बोल आया क्या इतनी बार, अरे तू कॉमन करके हटा दिया आया। अब यहां से हम निकालना चाहते हैं an का मतलब है हम an में तो जाएंगे नहीं, हमें चाहिए a10, क्या चाहिए लेकिन a10 जो है हमारे पास वो आएगा अल्फा कितना है 3 प्लस रूट अंडर 11 इसकी पावर कितनी बच्चे 10 माइनस बीटा 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर कितनी 10 बोल आया, कोई दिक्कत है। उसी तरीके से हम बाकी टर्म भी निकाल लेंगे, a8 निकालेंगे, क्या निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस कितना बच्चे रूट अंडर 11 की पावर 8 माइनस 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर 8। उसी तरीके से एक टर्म और निकालेंगे जो कि कौन सा है a9, ये आ जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर 9 और बीच में माइनस है 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर 9 बोल आया। ए चाहिए हमें, रख दे इक्वेशन में, ठीक है थोड़ा ध्यान से रखना, गलत हो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास a10 है यानी 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर 10 माइनस 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर कितनी बच्चे बोल आया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 8 है, क्या है यानी 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर 8 माइनस 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर 2 है, ब्रैकेट है 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर माइनस 3 माइनस रूट 11 की पावर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है नहीं, है नहीं, बस ध्यान से देख, कुछ कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है, क्या निकल रहा है 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर 8। जब इसको कॉमन कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दे क्या बच रहा है, यहां बच रहा है 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर 2 बच रहा है और यहां पे माइनस का 2 बच रहा है, सोच ले, गड़बड़ होगा तो बताना, ठीक है। यहां से हमने इसको कॉमन किया पॉजिटिव वाले को, इसको तो यहां 2 बच गया और यहां ये पूरा कॉमन हो गया तो -2 बच गया, हाँ या ना। अब हम किसको कॉमन कर रहे हैं बच्चे, प्लस का 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर 8 को प्लस का कॉमन किया, किसको कॉमन किया बच्चे, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉमन हो चुका, तो यहां केवल 2 बचा, क्या बचा और माइनस ए वाला बचा कितना 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर कितनी बचे 2। क्या ये बात समझ पा रहा है, कोई दिक्कत है, नीचे रख ले 2 ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर कितनी 9 माइनस 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर कितनी बचे 9। छेड़ना मत कि कुछ ना कुछ होगा, इतना कॉम्प्लिकेशन तो जाने वाला है नहीं कि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, ये कैंसिल आउट होना ही होना है क्योंकि वैल्यू देख समझ आ रहा है, ये छोटा ही आएगा सॉल्व होके, देखते हैं। ओके इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर 8 ब्रैकेट, थोड़ा ध्यान दीजिए 9 प्लस 11 प्लस 2 रूट 3 11 सॉरी 6 रूट 11 आया ना वो, और माइनस का कितना 2 आया, ठीक है, प्लस 3 माइनस रूट 11 की पावर कितनी है बच्चे 8 ब्रैकेट 2 माइनस ब्रैकेट लगा दे 9 प्लस 11 माइनस 6 रूट 11 बोला है 11 9
20 माइनस 2 18 में से 6 कॉमन कर ले, 18 में से 6 कर लेना, यहां भी तो बैठा है 6, किया गया नहीं आया, आ रहा है, ठीक है। 11 9 कितना 20, 20 में से 2 गया कितना 18, 18 प्लस 6 है, 6 कॉमन कर ले, 3 प्लस रूट अंडर 11 लिख, पावर 8 लिख। यहां तुमने 18 में से 6 कॉमन किया कितना, तो ये 3 बच रहा है और प्लस ए रूट अंडर 11 बच रहा है। कुछ दिखा क्या, सेम है क्या, पावर 9 आया क्या, 6 नीचे आने वाला है, 2 कट के आंसर आने वाला 3 नहीं दिखा, ऐसा पूछता ही नहीं ना। हम आपको बोल रहे हैं ना कि भैया 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो सबसे होगा, उतना ही करना है पहले, तो बाकी की लड़ाई बाद में। समझ पा रहा है, ठीक है, चल पूरा कर लेते हैं। यहां पे प्लस 3 माइनस रूट अंडर 11 की पावर 8 है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि 11 9 20 20 तो माइनस 18 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ठीक है, माइनस 18 और माइनस का कितना दिख रहा है 6, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 रूट 11, ऐसा है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि हमें यहां से माइनस 6 कॉमन कर लेना चाहिए, क्या कॉमन कर लेना चाहिए, और पूरे में से 6 कॉमन कर लेना चाहिए, आया ना। और नीचे जो बैठा है वो रहने दे थोड़ा देर के लिए यहाँ बॉक्स में, समझ रहा है ना, नीचे जो है, ठीक है। तो यहां से पूरे में से अगर 6 कॉमन करते हैं तो ये बच रहा है 3 प्लस रूट अंडर 11 की पावर माइनस, कॉमन चूंकि हमने किया है तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस, और एक और चीज यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस रूट 11 की पावर कितनी बच्चे, और नीचे भी कितना है बच्चे 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 11 की पावर 9 और माइनस 3 माइनस रूट 11 की पावर कितनी बच्चे, क्या ये पूरा कटा, क्या 6 डिवाइड बाई 2 3 आया, ऑप्शन में 3 आया, आया ना, तो कोई दिक्कत है, दिखता है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को सिंपल है। आई बात समझ में, ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ अजीबोगरीब बता रहे, जो पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे चल रहा है। इसमें कंसेप्ट क्या था, अल्फा बीटा को निकाल के इक्वेशन में पुट करो, खत्म करो। अरे आया, नोट कर फटाफट। अगला प्रश्न लिखिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस का qx और प्लस का r इक्वल टू 0, जहां पे कह रहा p नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात, फुल स्टॉप कर रहा है E, Q, R, R in AP, R in AP, and 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to 4. Then value of alpha minus beta is, पहला ऑप्शन रूट 34 अपॉन 9, दूसरा ऑप्शन है 2√13 अपॉन 9, सी ऑप्शन है रूट अंडर 61 अपॉन 9, और डी ऑप्शन है 2√17 अपॉन 9। चलो हो गया, पूरा नोट हो गया, हाँ हो गया, देखिए क्या है कि अल्फा बीटा जो है रूट से वो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का, जहां p q r ap में है, p q r किस में है, अब ap तो पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ लिया,
हाँ ऐसा मत बोलना नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है थोड़ा मोड़ा। अब देखिए तो आएगा मिक्स को होना है तय, लेकिन अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो एक बात तो तय है कि इनके बीच एक कुछ रिलेशन होने वाला है, क्योंकि जो हमें निकालना है वो अल्फा माइनस बीटा है। क्या है? अल्फा माइनस, और अल्फा माइनस बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा के टर्म में एक्सप्रेस, यानी हमें जाना किसके तरफ चाहिए, सम और। सर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि एक और चीज दिया है, थोड़ा ध्यान दे, जो जो चीज दिया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना दिया है, यानी तुम बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा डॉट बीटा जो है वो 4 दिया है। हाँ या ना बोल, यानी हमें ये चीज तो चाहिए। और अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो तुम्हें कितना दिख रहा है बच्चे? क्यू दिख रहा है माइनस का, अपॉन कितना दिख रहा है? क्यू नहीं दिखा। और अल्फा डॉट बीटा जो दिख रहा है तुम्हें वो कितना दिख रहा है बच्चे? आर बाई पी। हाँ या ना बोल, आ रहा है? यानी इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। यानी हम अगर यहाँ पुट करें अल्फा प्लस बीटा को, इसको, तो ये माइनस क्यू बाई पी है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखेगा? आर बाई पी इज इक्वल टू 4 आएगा। इस पी से इस पी को काट देगा, अरे काट देगा, तो आपके पास यहाँ से क्यू की वैल्यू जो आने वाली है वो -4 आने वाली है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में। क्यू की वैल्यू कितनी आने वाली है? -4 आने वाली है। किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि पी की वैल्यू कितनी आने वाली है। फिलहाल अभी रुक जाते हैं। एक क्यू हमारे पास आ गया, क्या आ गया? पी कैसे निकालें? पी भी तो चाहिए हमें। अरे पी निकालें, क्यू तो हमारे पास निकल गया कि -4 आ रहा है। अब ये बात समझना, थोड़ा यही रुकना और यहां समझना कि हमें बेसिकली चाहिए अल्फा माइनस बीटा मॉड। अब इसको डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो क्या हम इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख ले। हम वहां से इसको लेके आने की कोशिश करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फिर से कॉपी, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, आप कॉपी पढ़ना। इसको हमने लिखवाया आपको कि ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। लिखवाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सारा लिखवाया। नहीं लिखवाया तो फिर वही है, थोड़ा देख ले क्या है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा, यही है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? बी बाई ए माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बीटा बाई ए कितना होता है? सी बाई ए। कितना आता है? अल्फा बीटा सी बाई ए। एलसीएम लिया तो कितना आ गया? इतना आ गया। अरे आया नहीं आया? ये इतना रिजल्ट बताया होगा आपको, ठीक है। तो यहां से अगर हम अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा मॉड की वैल्यू अगर ढूंढने निकले तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए। सोच ले, आया? जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है समझ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू है ना ये। तो यहां हमें p तो चाहिए ताकि हम इस इक्वेशन में पुट कर पाए। नहीं आ रहा है, हमें p चाहिए, हमारे पास q है, हमारे पास p चाहिए। p कैसे निकलेगा? उसके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, PQR इन AP, PQR इन। तो अगर PQR AP में है तो समझना P, Q, R जो है किसमें बच्चे? तो अर्थमेटिक मीन नाम का कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अर्थमेटिक मीन में कहता है कि ट्वाइस ऑफ Q जो है वो P प्लस R के बराबर होगा। हाँ या ना बोल? बीच वाले टर्म का जो डबल है वो पहला और तीसरे के सम के बराबर होता है। कैसे निकलता है समझ ले। Q माइनस P इक्वल टू R माइनस Q। Q को एक साइड लेके गए 2Q बन गया, इधर आके प्लस हो गया P प्लस R। हाँ या ना? अच्छा, Q निकल चुका। Q पुट कर, Q जैसे पुट किया तुमने 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? -4R इज इक्वल टू P प्लस R। तो तुम्हें क्या P की वैल्यू -9R दिख रही है? अरे यार कोई दिक्कत है? यानी अब यहां से हम अल्फा माइनस बीटा जब मॉड लिखने जा रहे हैं तो हम लिखने वाले हैं बी स्क्वायर। क्या लिखने वाले हैं? बी स्क्वायर। यहाँ क्या है? Q है। क्या है? Q का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 16R स्क्वायर। कितना? 16R स्क्वायर लिखा। -4 A की जगह क्या लिखेगा? माइनस का 9R। कितना लिखेगा?
और सी की जगह क्या लिखेगा आर, नहीं आया। डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा ए कितना है भैया, पी कितना है -9 बस खत्म। और यहाँ क्या लगा लेगा मॉड, क्या लगा लेगा सर क्यों लगाए, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट से फ्री होता है तो मॉड लगता है। ये अब तो आ गया 11 12 ड्रॉपर में आ गया 11, भूल जाओ। जब भी कहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ भी रहे, मतलब हमने आपको ये बताया होगा कि अगर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अगर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, ऐसे रूट के अंदर है, तो जब बाहर निकलता है तो कैसा निकलता है, ऐसा निकलता है। बताया नहीं बताया, अरे नहीं बताया क्या, अरे जनरल मैथमेटिक्स में बता दिया हो, जनरल मैथमेटिक्स में नहीं जानता तो जान ले, प्रॉपर्टी पढ़ाया हो कि रूट अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो जब रूट गायब होगा तो एक मॉड एक्स देगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि रूट अंडर 9 जो है वो केवल 3 देता है, -3 छोटी छोटी मगर मोटी बात है। हाँ क्लियर है बात। अब यहाँ सॉल्व कर अल्फा माइनस बीटा मॉड 16 और +9 36 ऑप्शन दिख गया हमें, बी ऑप्शन हमें दिख गया। 13 चौका 52, अरे 36 और 10 46 और 6 कितना हो गया 52, 2 को बाहर कर लिया ना, चल ठीक है कोई। रूट अंडर 52 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9r, ठीक है कोई दिक्कत है, चल 2 इंटू रूट अंडर 13 आर डिवाइड बाई 9r, आर से आर कटा, अरे आया। अब थोड़ा गति, थोड़ा सा यार, थोड़ा वो लेके आओ अपने अंदर। हाँ ये समझ में आया, सारी चीजें कैसे एक्यूमुलेट हो रही है, क्लियर है, कहां से क्या मिल रहा है वो बातें समझ में आ रही है, ठीक है नोट करेंगे फटाफट। अब जो मॉकिंग सॉल्व होने वाले कुछ जेई के क्वेश्चंस उसको डील कर लेते हैं फटाफट। मॉकिंग सॉल्व को इसमें समय ज्यादा मिलेगा। क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दिया आपके पास टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 इक्वल टू कितना 0। पहला ऑप्शन दिया है इसमें इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया आपके पास इज ऑलवेज नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन दिया आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया है नॉन ऑफ दिस। देख भैया ये जेई के क्वेश्चन है जिसमें हम पेन नहीं लगाएंगे, हम मॉक सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दे फटाफट, खत्म, एक लाइन में खत्म। जेई मेंस की यही होगा था, बता एक लाइन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता फटाफट। 9/t², 9/t², 9/t कुछ भी रख ले हमेशा पॉजिटिव आने वाला, 9 भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पहला ऑप्शन खत्म। हाँ लेकिन किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं। उसे क्या मतलब, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मॉड एक्स का कोई रोल ही नहीं है। अरे हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कोई मॉड एक्स का रूल है क्या, नहीं। हाँ वो प्लस माइनस में दोनों हो सकता है। मॉड एक्स का मतलब यहाँ क्या है, दो इक्वेशन बनता है, एक t² प्लस x² प्लस मॉड एक्स प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा बनता है t² x² माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें उससे क्या है, हमें तो प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट चाहिए। क्या चाहिए, खुद ही बोल रहा है कि इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, खुद ही बोल रहा है। तो रियल है तो t कुछ भी रख लो, ये आना क्या है, तो पॉजिटिव आना है, मतलब ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम क्या करें तो बता, अब इसमें क्या करें, नाच के दिखाएं, इतना ही है, हम क्या करें। कह रहा है अगला क्वेश्चन, इफ p and q आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ p and q आर रूट्स ऑफ किसका इक्वेशन है, x² प्लस px प्लस q, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है। देन ऑप्शन दिया हमारे पास पहला p इक्वल टू 1, q इक्वल टू -2। ऑप्शन दूसरा
P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 1। ऑप्शन तीसरा P इज इक्वल टू -2 एंड Q इक्वल टू 0, और ऑप्शन सी P इज इक्वल टू -2 और Q इज इक्वल टू 1। बता भैया, P और Q इसका रूट है, P और Q इसका रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे हाँ या ना? लेकिन हम उस तरीके से जाएंगे नहीं। क्यों जाएंगे? उसमें जाएंगे तो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, फिर सॉल्व करना क्यों? P और Q सेटिस्फाई कर रहा है, करने देना। यानी रूट्स इसके P और Q है, यानी अल्फा P है और बीटा। क्या ये बात समझ में आ रहा? यानी ये बात तो तय है कि P प्लस Q जो आने वाला है वो -P के बराबर आना। यानी यहां से अगर इस साइड लेके हम आ जाए तो कितना आ रहा है? ओके ठीक है। और एक रिलेशन और है अपने पास, PQ कितने के बराबर है बच्चे? Q के बराबर। कितने के बराबर? यानी PQ माइनस Q इक्वल टू, हाँ सही बात है। यानी यहां से Q कॉमन करेंगे तो P माइनस 1 इक्वल टू, यानी यहां से दो संभावना है, या तो Q 0 या तो P 1। आया ना बोल? अगर Q अपने 0 रखा, Q क्या रखा? अगर Q अपने 0 रखा तो P भी 0 आएगा। Q 0 रखा तो P भी, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास तो ठीक है। P 1 रख, क्या रख भैया? P अगर 1 रखा तो ये 1 प्लस Q इज इक्वल टू -1। तो क्या Q की वैल्यू तुम्हें -2 दिख रही है क्या? यानी यहां होगा P इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू, अरे आया कोई दिक्कत है? ठीक है, नोट कर। एपीजीपी सभी ने पढ़ रखा है ना थोड़ा बड़ा? ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर डिस्टिंक्ट, क्या दिया बच्चे? पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इधर देखेगा पहले, पॉजिटिव रियल नंबर एंड a square plus b square plus c square is equal to 1, then ab plus bc plus ca is, पहला ऑप्शन लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 1 और चौथा ऑप्शन एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। क्या लगता है? गट फीलिंग क्या कहता है आपकी यहाँ पे? गट फीलिंग क्या कहता है? छोड़ गट फीलिंग, चल इधर देख। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 दिया है, ए बी बी सी सी ए निकालना है। कहां से आता है ये सारे टर्म? इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी चीज की पढ़ाई के लिए जो बेहतर चीज है सबसे जो बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। कहां से आ रहा है ये सारी चीज? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, कोई फॉर्मूला है जहां से आता है? हाँ, कहां से आता है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर आता है, कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से अगर फॉर्मूला ध्यान से याद कर तो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, वो तो है नहीं। एक काम कर, दो बार लेके आ जाए सबको। कैसे? ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का, देखना a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से ab, यहां से bc और यहां से ca आ रहा है। और a जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ी होगी। ऐसा क्यों होगा? 0 से बड़ा सोच, क्योंकि रियल नंबर उसने दे रखा कि ए बी सी क्या है? रियल है। और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा? क्या तुम्हें पता है कि ये सब की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca ग्रेटर देन 0 है? सोच ले, ओपन करके देखो आएगा। यानी यहां से तुम इसको अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए ग्रेटर देन, नहीं आया, आया। इसकी वैल्यू कितनी दी है? क्या उस साइड लेके चले जाना चाहिए या इसको उस साइड लेके चले जाना चाहिए? तो क्या तुम्हें 1 बड़ा दिख रहा है क्या? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां दिख रहा है 2, आया ना बोल? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहां से तुम्हें दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 1 से, क्या ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये तो आइडेंटिटी है जो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अरे आया, कोई दिक्कत है? ऐसे बेमानी तो नहीं हो रहा है ना आपके सामने? वही करा रहे हैं तो पूछा। और भी अभी तो ये जेईई मेंस के क्वेश्चन करा, अगली क्लास में जेईई एडवांस कराएंगे। तुम देखना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हो, कॉपी पढ़ के जाते हो, और जितनी चीजें पढ़ाई जाती है उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा और पढ़ के चले जाते हो अपने सेल्फ स्टडी से, मिलेगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और चीजें आप पढ़ के चले जाते हो तो बात मानोगे। कुछ नहीं है, लोग डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि आज के बच्चे पढ़ नहीं है। दूसरा क्या? कुछ भी नहीं है। नोट करें, कितना हो गया बता? हाँ 10 हुए क्या? हाँ 9, चल 9 मेरा रखिए। अगली क्लास में कम से कम 15 जाएंगे, लेकिन एक चीज पढ़ना है तो उसको पढ़ाएंगे भी। आज बच्चे कम थे इसीलिए नहीं पढ़ाए, ठीक है?